हाँ तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है मिनिमम डेज फॉर अ टिकट। ठीक है, तो सवाल सुनते हैं। तो सवाल क्या कहता है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उसका नाम है लेट्स से राम। ठीक है, उसे क्या है, उसे अपने पूरे साल का मतलब आज पहला साल शुरू हो रहा है, मान लो साल शुरू हो रहा है, उसे अपने पूरे साल का शेड्यूल पता है कि मुझे ट्रेन से किस किस दिन ट्रैवल करना है। ठीक है, तो साल में कितने दिन होते हैं, 1 से लेके 365 तक। ठीक है, तो जो इसके एलिमेंट है मीन्स जो डेज ऑफ आई है, डेज ऑफ आई की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 365 तक। और वर्स्ट केस में इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर तुम सारे दिन इंक्लूड कर लो तो उसकी लेंथ कितनी होगी 365। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस है। ठीक है, तो देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि अगर तुम एक दिन का पास बाय करते हो, एक दिन का पास बाय करते हो, वो दूसरे दिन वैलिड नहीं होगा। उसका मतलब होगा तुम उस पास की मदद से सिर्फ 1 डे ही ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट दे रखी है कॉस्ट ऑफ 0। ये है 7 डेज पास। 7 डेज पास मीन्स तुम लाइट से तुमने दूसरे दिन 7 दिन का पास बाय किया, 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक तुम इस पास का यूज़ करके जो तुमने 2 को बाय किया है ना ट्रैवल कर सकते हो। मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तुम इन दिन तक इसकी मदद से ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, अब ये है 30 डेज पास की वैल्यू। 30 डे पास का मीन्स 1 से लेके 30 तक। अगर तुमने 1 को बाय किया तो तुम 1 से लेके 30वें दिन तक इस पास की मदद से ट्रैवल कर सकते हो। तो तुम्हें मिनिमम डेज फॉर ट्रैवलिंग ऑन ऑल दीज डेज यू हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं एक दिन का पास बाय कर लूँ, या तो 7 दिन का कर लूँ, या तो 30 दिन का कर लूँ। सो इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन 0th इंडेक्स और से वी आर आई एम स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट डे, सो आई हैव 3 ऑप्शन। I can buy 1 day pass which cost me 2 rupees. I can buy 7 days pass which can cost me 7 rupees. I can buy 30 days pass which cost me 15 rupees. ठीक है, तो अगर मैं एक दिन का पास बाय करता हूँ तो मुझे कब का फिर अगला दिन क्या आएगा, 4th डे में ट्रेवल करूँगा तो मुझे 4th डे का भी बाय करना पड़ेगा। सही बात। अब मैंने पहले दिन ही 7 दिन का पास बाय कर लिया जिसकी कॉस्ट 7 रुपीज़ थी, तो अगला मुझे बाय कब करना पड़ेगा, 8th डे पे, तो मुझे 8th डे पे फिर बाइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये 30 दिन का पास था। अब एक दिन पहले दिन ही मैंने 30 दिन का पास बाय कर लिया, तो अगला मुझे बाइंग कब करनी पड़ेगी, अगली मुझे बाइंग करनी पड़ेगी ऑन 31st डे। ठीक है, तो इसमें सारे एलिमेंट 31st से छोटे हैं, तो मुझे और कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है। 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं खड़ा था 4 पे, मतलब 4th डे। 4th डे आई ऑल्सो हैव 3 ऑप्शंस। आई कैन बाय सिंगल डे पास और 7 डे पास और 30 डेज पास। इफ़ आई बाई 1 day pass I will go to next day which is 6. If I buy 7 days pass, so so what it cover, it will cover 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are 7 elements. So next day would be 11 or greater than 11. So next day will be come out to be 20 because element which is greater than equal to 11 is in this array is 20. So 20वें दिन मुझको बाय करना पड़ेगा फिर से। अगर मैं 4th डे 30 डेज का पास बाय कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना पड़ेगा, 34 है ना। तो मुझे 34th डे देखना पड़ेगा कि मुझे 34 डे फिर बाय करना पड़ेगा। अब यहाँ 34 है नहीं तो मुझे कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं, ये मैं आंसर रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अब 6th पे भी वही कहानी कि आई ऑल्सो हैव 3 ऑप्शंस। ठीक है, तो देखो इस ट्री में ब्रांचिंग हो रही है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें तीन चॉइस हैं तुम्हारे पास कि या तो 2 दिन का कर लो, या तो 1 दिन का कर लो, या तो 7 दिन का कर लो, या तो 30 दिन का कर लो। ब्रांचिंग हो रही है किसकी फील आएगी अपन को, रिकर्जन की। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है,
अब रिकर्जन की फील आ गई, तो अब रिकर्जन लगाएंगे। तो रिकर्जन की कंडीशन क्या कहती है कि जो इनपुट साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी एरे क्या थी, अपनी एरे थी 1 4 6 7 8 20, 1 4 6 7 8 20, ये अपनी एरे थी। मान लो तुमने यहाँ कुछ बाय किया, यहाँ कुछ बाय किया, तो एटलीस्ट 1 डे पास तो बाय करोगे ही, एटलीस्ट 1 डे पास तो बाय करोगे। अगर 1 डे करोगे तो तुम्हारी एरे ये बच जाएगी। अगर 7 दिन का पास बाय करोगे तो एरे ये बच जाएगी, ठीक है। तो एरे का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, हाँ भाई इनपुट का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब मुझे पक्का पता चल गया कि मैं रिकर्जन लगाऊंगा। तो अब मैं रिकर्जन यहाँ लगाऊंगा, रिकर्जन लगाऊंगा तो उसके लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, तुम्हें कॉस्ट रिटर्न करनी है ना भैया। कॉस्ट कैसी होगी, इंटीजर टाइप। जब इंटीजर टाइप है तो अपने फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो भी इंटीजर होगा। कॉस्ट मिनिमम करानी है इसका, इसलिए मैंने नाम रख दिया इंट कॉस्ट, ठीक, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ इंट इंडेक्स। इंट इंडेक्स बताएगा कि तुम्हें एरे डेज़ का वो इंडेक्स जिस दिन तुम्हें ट्रैवल करना है, डेज़ का वो इंडेक्स जिस दिन तुम्हें ट्रैवल करना है। तो मैं कह देता हूँ इंट इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स ऑफ अ डेज एरे होगा, तो ये इंडेक्स बना दिया। अब मैंने एरे जो थी अपनी गिवन वो एक ले ली, ठीक है, और एक अपनी कॉस्ट ले ली, ठीक है। ठीक है साहब, ये पैरामीटर हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, इंडेक्स पे। अगर वो किसके बराबर हो जाए, अगर वो बराबर हो जाए डेज डॉट साइज़ के, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब मेरे पास कोई एरे आगे बची ही नहीं, ठीक है। मैंने अपनी जो कॉस्ट थी वो फाइंड कर ली। अब मुझे उस कॉस्ट में कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, इज इक्वलेंट टू 0 ऐड करना। तो मैं रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आई हैव 3 चॉइसेस, आई हैव 3 चॉइसेस। तो पहली चॉइस है कि अगर मैं सिर्फ 1 डे का पास बाय करता हूँ, तो इंट ए में क्या डाला, 1 डे की कॉस्ट की वैल्यू, तो वो कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ 0, कॉस्ट ऑफ 0, ठीक है। अब जब तुमने एक दिन का पास लिया तो तुम सिर्फ उसी दिन ट्रैवल कर पाओगे, अगले दिन तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगे, अगले दिन तुम्हें फिर बाइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा कि इक्वल टू कॉस्ट 0 प्लस, अब तुम्हें अगले दिन भी तो बाई करना है, तो प्लस मिनिमम कॉस्ट ऑफ अगला इंडेक्स, ऑफ इंडेक्स +1 प्लस डेज कॉमा कॉस्ट, ठीक है, प्लस डेज कॉमा कॉस्ट। ये क्या डील करेगा, ये फंक्शन डील करेगा कि लेट से तुम्हारी एरे क्या थी 1 4 6 7 8 20, तो तुमने इस दिन के लिए पहले डे का पास बाय कर लिया। अब तुम इस इंडेक्स पे पहुंचे, तो इस इंडेक्स पे अगर तुम बाय करोगे, चाहे कुछ भी बाय करो, 1 दिन का पास बाय करो, चाहे 7 दिन का करो, चाहे 30 दिन का करो, मुझे ये फंक्शन अगर मैं इस दिन बाय करता हूँ तो मुझे इस एरे की ऑप्टिमल कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट ला के देगा, ठीक है। ठीक है साहब, ठीक है। अब मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया इंट बी। इंट बी में क्या डाली, इंट बी में डाली मैंने 7 दिन की कॉस्ट, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन में हो चुका, 1 दिन की कॉस्ट, 1 दिन का मैं टिकट बाय कर चुका। अब 7वें दिन की बात करते हैं। अगर हम 7 डे का पास बाय करता, अगर मैं 7 डेज का पास बाय करता, तो मेरे पास अगला दिन क्या होता, अगला दिन क्या होता ये देखते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, ये देखते हैं। तो मैं लगाता फॉर इंट आई इक्वल टू इंडेक्स +1, ठीक है। आई इज़ लेस देन डेज डॉट साइज, ठीक है, आई ++, ठीक है, मैं ये लगाता। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी एरे क्या थी, तुम्हारी एरे थी 1 4 5 6, क्या थी 1 4 6 7 8 20, 1 4 तुम्हारी एरे थी 1 4 6 7 8 20, ये एरे थी। अगर भैया तुम पहले दिन बाय कर लेते, पहले दिन 7 दिन का पास बाय कर लेते, तो तुम्हें अगला दिन कब टिकट बाय करना पड़ता, 8th डे बाय करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि तुम कितने दिन तक चल सकते थे, तुम चल सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन डेज तक तुम 7 दिन के पास की मदद से चल सकते थे। 8वें दिन तुम्हारे पास बाय करने का ऑप्शन है, तो तुम्हें बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, इफ़ अगर जो मेरा डेज ऑफ आई है,
अगर मेरा जो डेज ऑफ आई है माइनस जो डेज ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, अगर वो 7 या उससे बड़ा हो गया, अगर वो 7 या उससे बड़ा हो गया तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, और अगर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ फिर बाई करनी पड़ेगी। तो बी में और क्या कॉस्ट जुड़ जाएगी, बी में कॉस्ट जुड़ जाएगी कि तुम्हें आईएथ डे फिर बाई करना पड़ेगा। तो तुम क्या जोड़ दोगे, मिनिमम कॉस्ट ऑफ आईएथ डे कॉमा जो भी तुमने फंक्शन कॉल की, फंक्शन में क्या थी, डेज कॉमा कॉस्ट, डेज कॉमा कॉस्ट, ठीक है। तुमने भाई 7 दिन का पास बाय कर लिया। अब 7 दिन का पास वैलिड था यहाँ तक, इसके बाद तो तुम्हें यहाँ पे बाइंग करनी पड़ेगी। तो 8th डे से जो मैं बाइंग चालू करूँगा, चाहे 8th डे पे मैं 7 दिन का बाय करूँ, चाहे मैं 30 दिन का बाय करूँ, चाहे मैं 1 दिन का बाय करूँ, वो मेरे को मतलब नहीं है, वो ये फंक्शन हैंडल कर लेगा, क्योंकि रिकर्जन भरोसे का खेल होता है। मैं इस रिकर्जन ने कहा था कि मैं जिस भी इंडेक्स पे होऊंगा, जिस भी इंडेक्स पे होऊंगा, मैं उस इंडेक्स से आगे वाली एरे का ऑप्टिमल आंसर फाइंड करके दूंगा। तो तुमने इसे कॉल कहाँ से किया था, लेट्स से 0th से कॉल किया था टू फाइंड ऑप्टिमल आंसर। अब 0th पे तुम्हारे पास पहला ऑप्शन था कि 1 दिन का पास बाय कर लो, तुमने बाय कर लिया, ठीक है। तो फिर तुम्हें अगले दिन की कहानी देखनी पड़ी, वो तुमने मिनिमम कॉस्ट पे भरोसा किया था, तो तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो फिर तुमने अगले इंडेक्स का जो भी आंसर होगा वो अपने में जोड़ लिया। अब तुमने यहाँ 7 दिन का पास बाय किया, तो जब 7 दिन का कर लिया, तो जब 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन आएगा, जो 8वां दिन आएगा उसका क्या, उसका तुम्हें फिर मिनिमम कॉस्ट जो फंक्शन था उस पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो ith इंडेक्स से मुझको ऑप्टिमल आंसर देगा। उसे मैं अपने बी में ऐड कर लिया, ठीक है। और फिर मैं एक लेता हूँ इंट सी। इंट सी में क्या करता हूँ, 30 डेज प्राइस की कॉस्ट डालता हूँ, तो उसमें मैं डालता हूँ इंट कॉस्ट 2, ठीक है, 30 डेज। अब मैं कहाँ तक चलूँगा, मैं चलूँगा जब तक मेरा डेज ऑफ जो आई है माइनस डेज ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या हो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 जब तक होगा, 30 होगा तब तक मैं चलूँगा। और यहाँ मैं कर दूँगा ब्रेक, ये मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ ब्रेक और कर लेना यार, ठीक है। क्योंकि जब मैं 1 से चला तो मैं 8वें दिन ही बाय नहीं कर पा रहा, 8वें दिन ही ट्रैवल नहीं कर पा रहा, तो मैं 20वें दिन उस पास की मदद से ट्रैवल कर ही नहीं पाऊँगा। तो जब 8वां आ जाएगा तो मैं ये फंक्शन कॉल करके ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। अब इंट सी में क्या आई थी, 30 डेज कॉस्ट। तो अब ये कहाँ तक वैलिड है, ये वैलिड है, तो पहले इसके लिए लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, आई इज लेस देन डेज डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। वही कहानी जो अपन ने ऊपर लिखी थी वही सेम लिख रहा हूँ, कुछ बदल नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन आएगी 30 डेज पास था, तो यहाँ लिखोगे इफ डेज ऑफ आई माइनस डेज ऑफ इंडेक्स, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, अगर ये ग्रेटर देन 30 हुआ, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हुआ, तो मुझे भैया फिर बाइंग करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सी में क्या डाली थी, 30 डेज कॉस्ट प्लस अब जो तुम्हें नेक्स्ट बाय करना है उसके आगे की कॉस्ट, तो तुमने यहाँ क्या डाला, सी इक्वल टू सी प्लस मिनिमम कॉस्ट। अब तुम यहाँ पे तुम्हें टिकट बाय करनी ही है, तो इसका आंसर कौन देगा, मिनिमम कॉस्ट। तो तुमने यहाँ क्या किया, ith डे पे जो मुझे बाय करना है उसकी कहानी कौन देखेगा, मिनिमम कॉस्ट। तो इसमें डेज कॉमा कॉस्ट डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। इस दिन की जो 30 दिन की जो पास था उसकी वैल्यू किस में आ गई, सी में, ठीक है। और फिर मैं यहाँ क्या करा दिया, ब्रेक, यहाँ मैं क्या करा दिया, ब्रेक करा दिया, ठीक है। और ये मैं फॉर का ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है ना। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थे, हर इंडेक्स बस तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो 1 डे, या तो 7 डे, या तो 30 डे। अब तुम्हें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इन सब का मिनिमम फाइंड कर लो, इन सब का मिनिमम फाइंड कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो यहाँ क्या रिटर्न कर दो, यहाँ रिटर्न कर दो मिनिमम ऑफ ऑल 3 वैल्यूज़। तो उसे मैंने लिख दिया मिनिमम ऑफ ए कॉमा मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। अब देखो, अब इसके पास तुम्हारे पास हर इंडेक्सेस के पास 3 चॉइस थी, ठीक है। तो वर्स्ट केस में देखो क्या होगा, मान लो तुम्हारी एरे थी कुछ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ एरे थी कुछ साइज़ की, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन, एट अ वर्स्ट केस यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन।
तो फॉर एवरी इंडेक्स यू हैव 3 ऑप्शन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, 3 की पावर n, 3 की पावर n, ये इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। ठीक है, तो अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर सकते हैं। इसको कम कैसे कर सकते हैं, चलो दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपनी क्या थी, 1 4 6 7 8 20। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 4 6 7 8 20, ये अपनी वो थी गिवन एरे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम कैसे कैसे पहुँच सकते थे। अगर तुम यहाँ पे एक दिन का पास बाय करते, यहाँ पे भी एक दिन का पास बाय करते, यहाँ पे भी एक दिन का पास बाय करते, यहाँ पे भी एक दिन का पास बाय करते, तो तुम इवेंचुअली यहाँ पे पहुँच जाते। ठीक है, एक तरीका तो ये। अब तुम यहाँ से ही 7 दिन का पास बाय कर लेते तो तुम सीधा यहाँ पहुँच जाते। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तो यहाँ पहुँचने के कितने तरीके हो रहे हैं, 2 तरीके हो रहे हैं। या तो मैं हर दिन का इंडिविजुअल पास बाय कर लूँ और 8th पे पहुँच जाऊँ, या मैं 7 दिन का पास बाय कर लूँ, फिर मुझे 8th डे पे बाइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब जब जो मेरा मिनिमम कॉस्ट फंक्शन था वो इस इंडेक्स के लिए चलेगा, तो वो 2 बार चलेगा। एक बार कब, जब मैं 1 से एक एक दिन खरीदता हुआ 8 पे आया, और एक बार मैं जब मैं 1 से 7 डेज का पास खरीद के 8th पे आया। तो ये 2 बार फंक्शन कॉलिंग होगी। ठीक है, 2 बार फंक्शन कॉलिंग होगी, और फंक्शन कॉलिंग सेम होगी, क्योंकि तुमने फंक्शन में पैरामीटर क्या दिया है, इंडेक्स कॉमा डेज कॉमा प्राइस, यही तुम्हारे रिकर्जन के पैरामीटर थे ना। ठीक है, तो चाहे तुम एक एक दिन हॉप करके आओ, चाहे 7 डेज हॉप करके आओ, जो रिकर्जन है उसे नहीं पता तुम कैसे आए हो, तुम हमेशा इंडेक्स को सेम ही पास करोगे, जो कि इस केस में कितना है, 4। ठीक है, अब रिकर्जन को भैया ये नहीं पता तुम 1 दिन की जंप मार के आए हो, 7 दिन की जंप मार के आए हो, 30 दिन की जंप मार के आए हो, वो अपना आंसर सेम देगा। तो भाई जब वो अपना आंसर हर बार सेम देगा, तो मैं उसे क्यों कंप्यूटर का इतना दिमाग ख़राब करूं, क्यों उससे जो ये फंक्शन कॉलिंग थी वो उससे बार बार चलवाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार चलवाऊँगा, अपना आंसर कैलकुलेट करूँगा, उसे स्टोर करूँगा, और जब भी दोबारा 8 एनकाउंटर होगा, ठीक है, तो जो वैल्यू मैं स्टोर किया था वो मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो ताकि जो कंप्यूटेशंस हैं वो मेरी डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो यार देखो अब अपन को आता तो है नहीं ज़्यादा कुछ, अपन क्या करते हैं, इसी में थोड़ा फेरबदल करके अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे मिटाता हूँ एक बार, तब तुम्हें थोड़ा साफ साफ दिखेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो यार जो आंसर था मिनिमम कॉस्ट का, ठीक है, जो भी इंडेक्स के लिए आंसर था, वो उस इंडेक्स का आंसर क्या था, उस इंडेक्स का आंसर ये था जो तुम रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, फॉर अ गिवन इंडेक्स जो आंसर था वो ये था। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं इसे चुपचाप स्टोर करा लूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ चुपचाप से कि डीपी ऑफ इंडेक्स, डीपी जो इंडेक्स है, तुम भैया जो तुम्हारा आंसर आया रिकर्जन से उसे तुम स्टोर कर लो, और फिर मैं ऐसे रिटर्न करा देता हूँ कि रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स। ठीक है साहब, अब ये जब दोबारा एनकाउंटर होगी, ये जो इंडेक्स है ये जब दोबारा एनकाउंटर होगी, तो मैं एक अक्लमंदी का काम करूँगा, जो मैंने वैल्यू स्टोर कराई थी उसे मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ एरो बना के लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जो डीपी है, डीपी ऑफ इंडेक्स है, वो -1 ना हो, तो इसका मतलब वो कंप्यूट कर लिया गया है इन पास्ट। सो मैं उसे दोबारा कंप्यूट नहीं करने वाला, मैं यहाँ चुपचाप क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिटर्न, जो तुमने आंसर कंप्यूट किया था वो रिटर्न कर दो, बार बार क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये अपना आंसर रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब चाहे तुम, जो मैंने तुम्हें बताया था कि 8 पे पहुंचने के मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपनी अरे क्या थी, अपनी अरे थी 1 4 6 7 8, 1 4 6 7 8। ठीक है, तो चाहे मैं एक एक हॉप करके 8 पे पहुंचूँ इवेंचुअली, चाहे मैं 1 से 7 हॉप करके 8 पे पहुंचूँ। ठीक है, उसको नहीं पता क्या होगा, उसको ये पता है कि जो 8 के आंसर, जो यहाँ से जो शुरू होगा रिकर्जन, उसके लिए आंसर फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो वो इनवेरिएंट है कि तुम कहाँ से आए हो,
तुम जहाँ पहुँचे हो वो अगर जगह सेम है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो। तो इसलिए मैंने उसका आंसर स्टोर करा लिया और मैं बार बार कंप्यूटेशन नहीं की और वही आंसर रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, 3 की पावर n। ठीक है, अब देखो एट अ वर्स्ट केस क्या होगा, मुझे हर इंडेसिस के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और हर इंडेसिस के लिए मैं वैल्यू कितनी बार कैलकुलेट करूँगा, एक बार। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n। ठीक है, अब तुमने स्पेस कितना एलोकेट किया था, तुमने हर इंडेसिस को स्टोर करवाया था, हर इंडेसिस को यहाँ स्टोर कराया था। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से n। n जो है वो साइज ऑफ डेज एरे है। ठीक है, 0 से n। तो स्पेस तुमने कितना डिक्लेयर किया, n। तो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो भी हो जाएगी O ऑफ n। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।